दोस्तों, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री को पूरा देश देख चुका है और कई ऐसे सवाल हैं जो लोग पूछते हैं उसको, हर महिला, हर एक लड़की। इस कहानी में क्या ऐसी वजह थी जो इस तरीके का मर्डर किया गया। मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने हर एक डेट बाय डेट बताया था कि किस तरीके से मर्डर हुआ है, किस तरीके से प्लानिंग की है। पर आज की वीडियो यह इस किस्से पर मैं बनाने जा रहा हूं कि आपको इसमें ये मैं बताने जा रहा हूं कि इस कहानी में कुछ ऐसे रोचक तथ्य हैं जो शायद किसी ने भी अपने यूट्यूब पर नहीं बताए होंगे। मैं कुछ गहराई से लाया हूं इनको, तो आपको इनको देखकर और सुनकर आपको हैरानी होगी कि ये ऐसा भी था। तो कुछ इस कहानी में रोचक तथ्य हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टोरी सुनील वर्मा के नाम से। इसमें एक पहला जो रोचक तथ्य वह ये था कि जो इसमें राज कुशवाहा होता है, जो सोनम रघुवंशी का जो प्रेमी होता है, यह इसकी यदि गरीबी अमीरी देखी जाए तो यह अपनी फैमिली से बहुत ही एक गरीब व्यक्ति होता है। इसकी जो घर की स्थिति जो दिखाई गई है वीडियो में, वो बहुत ही एक गरीबी स्थिति में आप देख सकते हैं उसको। और यह जो पहले जो काम करता था, वह ये अखबार बांटने का शहर में काम करता था, उसी इंदौर में अपने मोहल्ले में। इतनी ये अपने परिवार का जो अपना भरण पोषण होता है वह इस अखबार बांटने के जरिए पहले करता था, 2 से 3 वर्ष पहले। उसके बाद इसको जो काम मिलता है वह सोनम के ही पिता की जो शॉप होती है प्लाईवुड की, उसमें इसको कहीं ना कहीं किसी की वजह से इसमें काम मिल जाता है और वहाँ पर ये धीरे धीरे काम करने लगता है। और वहाँ पर ये बिलिंग वगैरह हर एक चीज़ की उसी के जरिए जरिए धीरे धीरे यह जो राज कुशवाहा होता है वह प्लाईवुड का जहाँ काम करता है, उसके पिता के और भी अनेक काम होते हैं, तो उसके साथ साथ वह धीरे धीरे उनके घर भी आने जाना लगा रहता है। और जो सोनम होती है वहीं पर ही घर पे मिलती जुलती रहती है, तो कई ऐसे काम होते हैं जो कि वह आना जाना लगा रहता है राज कुशवाहा का। और इसमें एक ये रोचक तथ्य है कि जो अभी राज कुशवाहा की माँ से और उनकी दीदी से बात हुई है कि आपके बेटे ने ये किया है, तो वह बिल्कुल भी इस चीज़ को मानने के लिए रेडी नहीं थे। वह राज कुशवाहा की माँ यही कहती है कि नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। और वो तो सोनम को दीदी कहता था, रक्षाबंधन पर हर एक रक्षाबंधन पर राखी बंधवाता था। इस तरीके से यानी कि इसकी फैमिली को भी बिल्कुल भी ये पता नहीं था, समाज को भी, सोनम के पिता को भी, कि इनके बीच में कब ये हमारी दुकान पर काम करते करते सोनम से इनका अफेयर चलने लगा है, आपस में किस तरीके के संबंध इनके बनने लगे हैं। ना ही राज कुशवाहा की माँ और दीदी को इस बारे में मालूम था। और इसके बाद इसकी जब शादी हो जाती है, शादी हो जाने के बाद इसकी यदि शादी की कही जाए तो इनकी जो रघुवंशी की समाज परिचय पत्रिका होती है, जिसमें अपनी डिटेल दी जाती है शादी के लिए, तो वहाँ पर यदि शादी की बात कही जाए तो जो सोनम रघुवंशी होती है, इसको जो कुंडली में यदि कहा जाए तो ये एक मांगलिक दोष होता है। तो मांगलिक इसकी कुंडली में लगा हुआ होता है सोनम रघुवंशी के, और ये अपनी पत्रिका परिचय में यही छपवाती है कि ये एक मांगलिक दोष की लड़की है। और जो राजा रघुवंशी होता है वह भी एक इसी तरीके का व्यक्ति होता है जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष होता है। यदि हैसियत की बात कही जाए राजा रघुवंशी की, तो ये एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी होते हैं इंदौर में। और यदि कही जाए सोनम रघुवंशी की अपेक्षा ये बहुत ही करोड़पति और अमीर लोग होते हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब राजा रघुवंशी की मौत हो जाती है तो उसकी छानबीन में आप देख सकते हैं 2 दिन के अंदर ही जो डॉक्टर मोहन यादव सीएम, वो भी इसमें बात करते हैं। शिवराज सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वह भी बात करते हैं। और इनकी अमित शाह तक, कैलाश विजयवर्गीय, आप सोच सकते हैं 2 या 3 दिन के अंदर जो राजा रघुवंशी होते हैं उनके जो बड़े भाई होते हैं वह इस तरीके की सारी इसमें वारदात को रख लेते हैं, वो न्यूज़ फैला देते हैं। जिस तरीके से वह अपनी जो उनकी पहुंच पकड़ होती है
सभी में वह खोजबीन चालू कर देते हैं 2 से 3 दिन। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने अमीर हो सकते हैं। और जो सोनम रघुवंशी होती है, इनके पिता होते हैं, इनका ये रहा कि इससे पहले 2 से 3 वर्ष पहले ही इनकी ऐसी स्थिति थी सोनम रघुवंशी की कि यह जो पढ़ती थी तो इसकी जो स्कूल में फीस जमा होने को रहती थी, तो ये एक वक़्त ऐसा था कि ये फीस भी अपनी जमा नहीं कर पाते थे। कुछ साल पहले ही इनकी ऐसी स्थिति ऊपर उठी हुई है, गरीबी से प्लाईवुड का काम इनका स्टार्ट हुआ, धीरे-धीरे इनके पैसे बढ़े, तो ये 1 डेढ़ साल से ही इनकी थोड़ी-सी स्थिति ऊपर उठी थी, कही जाए तो, आर्थिक स्थिति को। यदि और बात कही जाए तो इनकी फिर इसके बाद इनके गुण मिल जाते हैं कुंडली में, दोनों मांगलिक होते हैं। और जो राजा रघुवंशी होता है, वह इसी वजह से सोनम से शादी हुई है कि यह एक मांगलिक दोष होता है राजा रघुवंशी की कुंडली में। और इस तरीके का आपने भी देखा होगा समाज में कि यदि किसी को यह कुंडली में दोष होता है, तो ऐसा मान्यता है कि उसको वैसी ही लड़की शादी के लिए चाहिए होती है। तो इस तरीके की उन्हें नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने कहा राजा रघुवंशी के परिवार ने कि हमारे पास सब कुछ है, बहुत सारा पैसा है, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लड़की चाहिए। इसी वजह से इनसे शादी होती है। नहीं तो सोनम रघुवंशी की ऐसी स्थिति थी, इतनी स्थिति रहती है उनकी गरीबी में कि वह इनके माफिक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये रिश्ता यदि मांगलिक कुंडली का नहीं होता तो सोनम रघुवंशी की राजा से कभी शादी ना हो पाती। फिर इनकी ये संबंध बन जाते हैं और इससे 11 मई को इनकी शादी हो जाती है और 20 मई को ये हनीमून का मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि किस तरीके का ये प्लान बनाती है। तो मेघालय जाते हैं, शिलोंग में, मेघालय की राजधानी। और 22 मई को इनका जो परिवार वालों से संपर्क होता है, जो फ़ोन पे बातें होती हैं, तो वह टूट जाता है। फिर 3 जून को राजा रघुवंशी का शव मिलता है और इसके बाद 4 तारीख को फिर इसके शव को इंदौर लाया जाता है राजा रघुवंशी के, और वहीं पर इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। और 8 जून को फिर इस बीच में सोनम वहाँ पर नहीं मिलती है, उसका कोई पता नहीं रहता है, इसकी खोजबीन चलती रहती है। फिर काशी ढाबा पे गाजीपुर में यूपी के, वहाँ पर ये सोनम मिलती है, रात को 1 बजे आती है। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है, जो कि उसके भाई ने ही कहा था कि ये वही सोनम है जो शिलोंग का केस चल रहा है, पुलिस को आप इतना बस बता दीजिए और उनको बुला लीजिए। आधे घंटे बाद पुलिस आ जाती है और सोनम को वहाँ पर पकड़ लेती है। और उसके साथ साथ फिर जो राज होता है, तो इस पे भी शक हो जाती है कि ये कहाँ है। तो इस तरीके से राज को भी, विशाल को भी, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी को, इस तरीके से, और इन्होंने जो प्लानिंग बनाया था सोनम रघुवंशी ने, तो पहले कहीं न कहीं किसी व्यापारी से इसने 50,000 रुपये दिलाए थे राज कुशवाहा को, और उसके बाद बाकी जो पैसा था वह बाद में देने को कहा था। और ऑनलाइन यदि कहा जाए तो ये एक तथ्य है कि इनने जो हथियार मंगवाया था वह ऑनलाइन मंगवाया था, ये भी जानकारी में आ रहा है। और इसमें एक रोचक तथ्य ये है कि यदि राज कुशवाहा इस वारदात को, इस मर्डर को अंजाम ना देता, तो जो सोनम रघुवंशी है उसने ये भी बताया कि उसका सी प्लान ये भी था कि यदि कोई भी नहीं मारता है इसको, तो जब मैं किसी घाटी पर ले जाऊंगी, किसी खाई के पास, तो मैं खुद इसको धक्का मार के मारूंगी। यानी आप सोच सकते हैं कि इसके दिमाग में कितनी इस तरीके की वारदात अंजाम देने के लिए ये रेडी थी सोनम रघुवंशी की, मुझे हर हाल में इसको मौत के घाट उतारना है। तो दोस्तों, पूरा देश हर एक सवाल यही पूछता है, पूरी हर एक औरत, हर एक महिला। हालांकि कंगना रनौत जो फिल्म हीरोइन है, उसने भी एक्सपर्ट ट्वीट किया है। उसने भी यही कहा है कि यदि सोनम रघुवंशी को शादी नहीं करनी थी, लड़का पसंद नहीं था, तो आप फैमिली वालों से बोल सकते थे, आप ये कह सकते थे, तलाक दे सकते थे। आपको क्या दिक्कत है, आप बोल सकती थी कि मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं रहूँगी इनके साथ, इस तरीके से बोल सकती थी। कंगना ने ये कहा है, और हम तुम हर एक व्यक्ति यही कह रहा है। और इसमें ये कह रहा है
व्यक्ति कुछ ये भी कहते हैं कि वह बोल नहीं पाई परिवार के दबाव में, तो उसके बदले में ये सवाल उठता है कि जब आप बोल नहीं सकती हैं फैमिली से, तो फिर आप इस मर्डर तक की जो मर्डर मिस्ट्री आपने तैयार की है, मर्डर किया है, ये कहाँ से आप इतना कैसे कर सकती हैं? जो इंसान बोल नहीं सकता है, वह इतना बड़ा अंजाम दे सकता है, ये भी तो एक तरह का गलत है, क्योंकि इसमें जो राजा रघुवंशी होती है, इसकी 1% के लिए भी कोई गलती नहीं होती है। उसने तो अपने सपने देखे थे, सँजोए थे इस तरीके से। और इसमें ये कहा जाता है कि जो राजा रघुवंशी की शादी होती है 11 मई को, 20 मई के पहले ये वहाँ से अपने घर आ जाती है, और इस बीच में इनके कोई भी जो पति-पत्नी के संबंध होते हैं, सुहागरात से रिलेटेड, इस तरीके की कोई भी कहानी नहीं रखी थी सोनम रघुवंशी ने। उसने ये कहा था राजा रघुवंशी से कि जब मैं कामाख्या देवी मंदिर घूम के आऊँगी, तब उसके बाद कामाख्या देवी के जब मैं दर्शन कर लूँगी, उसके बाद इस तरीके की कहानी हम बनाएँगे। तो राजा रघुवंशी बड़े लोग हैं, इसलिए उन्होंने इस कहानी को मान लिया उनकी, और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो आपने कहा वो हम मानेंगे। और इसके बाद 20 मई को वो फिर से घर आती है, और फिर अपना जब 20 मई के पहले जब अपने मायके में होती है सोनम रघुवंशी, यहीं पर ही राज और उसके दोस्त सभी ने इनका मर्डर करने का प्लान बनाया था कि अब हम वहाँ पर जा रहे हैं मेघालय, और इस तरीके से आपको आना है और इस तरीके से हमें अंजाम देना है। तो दोस्तों, यदि कहा जाए, इसमें हर एक व्यक्ति यही कहता है कि माँ-बाप की कोई गलती नहीं है इसमें, जो इनके बच्चे हैं या इनकी सोनम रघुवंशी ने जो अंजाम दिया है, भले ही वो उसके लिए मौत की सज़ा माँग रहे हैं, तो कहा जाता है कि इसमें बच्ची की गलती है, वह आपराधिक है। तो कहीं न कहीं यदि हम देखेंगे, तो जो बच्ची ने अंजाम दिया है, जो अपने पति का मर्डर किया है, तो इसमें ये भी तो हम सोच सकते हैं कि जो इसकी मानसिकता रही है, जो इसकी परवरिश रही है, वो किस वजह से रही है। इसमें कहीं न कहीं परिवार पे भी तो सवाल खड़ा होता है कि आपने किस तरीके के बच्चे को संस्कार दिए हैं, जो कि इस तरीके का अंजाम दिया है। क्योंकि पहले कहीं न कहीं माँ-बाप का जो भी जीवन रहा हो, जिस तरीके का घर में बोलचाल रहा हो, वह वही तो असर बच्चे पे आएगा, हम ये कहना चाहते हैं। क्योंकि छोटा बच्चा जब छोटे से बड़ा होता है, तो वो अपने घर से ही पूरा अनुकरण करके सीखता है, हर एक चीज़ को। तो ये सवाल परिवार पे भी हम सब सोचते हैं कि आपने किस तरीके का बच्चे को परवरिश दी है। तो मेरा मानना यही है कि आप बच्चे को सही दिशा में, सही तरीके से पढ़ाइए। और हालाँकि जब भी अभी मेरठ का भी केस रहा है, सास-दामाद का भी रहा है, कई तरीके के ऐसे मर्डर रहे हैं, और अभी दिन-प्रतिदिन आ ही रहे हैं पूरे देश में, हमारे भारत देश में, कि महिलाएँ अपने पतियों का मर्डर कर रही हैं इस तरीके से। सभी सदमे में, खौफ़ में हैं। तो आप कभी भी किसी का संबंध बनाएँ, कुछ भी है, तो इस तरीके की पहले आप इसका खुलासा कर लें, एक-दूसरे को पसंद करवा लें, स्पष्ट शब्दों में आप उनसे बात कर लें कि यदि आपको पसंद है, नहीं है, आप आगे चल के इस तरीके की कहानी ना बनाएँ। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपको किसी भी तरीके का दिल दुखाना या आपको ठेस पहुँचाना नहीं है, सिर्फ़ आपको सजग करना, सचेत करना है। आप अपना ख़्याल रखिए। जय हिंद।